हेलो फ्रेंड्स, आज का जो प्लान है 21 फीट बाई 50 फीट का है। वैसे 21 फीट बाई 51 फीट भी है एक साइड में, और दूसरी तरफ में 21 फीट बाई 50 फीट की लेंथ है, लंबाई है, और यहाँ पे 21 फीट की चौड़ाई है। और ये जो प्लॉट है वो हमारे क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी का है, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के रहने वाले हैं। तो उनके लिए ये प्लान मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो आप भी इस प्लान को आखिर तक देखेंगे तो आप भी अपना घर बहुत ही आसानी से देख के बना पाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो चलिए अब समझते हैं आज के प्लान को। ये जो प्लॉट है वो 2 साइड ओपन है। ये नॉर्थ फेस पे ओपन है और ये ईस्ट फेस की तरफ में भी ओपन है। इधर में भी रोड है और यहाँ पे नॉर्थ में उत्तर दिशा की तरफ में भी रोड है। और इधर से हमारे घर के अंदर एंट्री है। एक एंट्री हमने पूरब दिशा की तरफ से भी दे रखा है घर के अंदर जाने के लिए। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे एक बालकनी, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बालकनी है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड है, ये पूरा ये वाला पोर्शन ये रोड का है। और यहाँ पे जो है बालकनी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई है। जो आप ये हल्के लाइंस में देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जिसमें मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ, ये वाली जो लाइन्स ये है, ये बालकनी की लाइन है। यहाँ पे 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई है, यहाँ पे 3 फीट 6 इंच की चौड़ाई है, और यहाँ पे फिर आके यहाँ पे 2 फीट 6 इंच की चौड़ाई मिल जाती है। और आगे में यही बालकनी आगे में भी ईस्ट फेस की तरफ वाले जो रोड है, इधर की तरफ में भी यहाँ पे आगे में गई हुई है। और इस बालकनी की जो ऊंचाई रखी गई है इस प्लान के अकॉर्डिंग, वो 11 फीट की ऊंचाई पे आप रखेंगे। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको मिलता है लोहे का गेट, MS का गेट आप यहाँ पे लगाएंगे 9 फीट चौड़ा। यहाँ पे आपको जगह दिया गया है जिससे आप 9 फीट चौड़ा गेट लगाएंगे तो सीधे आप अपनी कार पोर्च में यहाँ पे अपनी कार को पार्क कर पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गार्डन मिलता है छोटा सा, यहाँ पे 5 फीट की लेंथ में है और यहाँ पे लगभग 4 फीट की चौड़ाई में है। तो यहाँ पे आप हल्का फुल्का गार्डनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक टॉयलेट मिलता है जो कि बाहर वालों के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, जो कि 5 फीट बाई 3 फीट 11 इंच, लगभग 4 फीट के आसपास में, 5 बाई 4 के आसपास में यहाँ पे एक टॉयलेट है। और यहाँ पे जो है इसका जो वेंटिलेशन होगा वो रोड की तरफ यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाएंगे तो निकलेगा। अभी आगे चलते हैं यहाँ पे, तो कार पोर्च की बात कर लेते हैं। तो लंबाई की बात है तो यहाँ पे 16 फीट और 4.5 इंच, लगभग 16 फीट और 5 इंच के आसपास में आपको यहाँ पे जगह मिल जाती है कार पार्किंग के लिए। तो आप इसमें जो है मीडियम साइज की जो कार है वो इसमें पार्क कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है बाहर से सीढ़ियाँ दी गई हैं। यहाँ पे जो अप लिखा हुआ है यहाँ पे हमारा पहला कदम होगा सीढ़ियों का, जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कदम ऐसे बढ़ाते हुए हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और इसी सीढ़ी के नीचे हमारी जो कार पार्किंग है वो कार जो है हमारी कार पार्क की जाएगी। और यहाँ से आगे चलेंगे तो हमारी कार पार्किंग पे आपको ड्राइंग रूम मिल जाता है 13 बाई 10 का। तो आप इसको एज ए गेस्ट रूम या ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है एक विंडो मिलता है जो कि हमारे गार्डन फेस की तरफ ओपन होता है, और दूसरा विंडो जो मिलता है वो ईस्ट फेस वाली जो रोड है इधर में, इस तरफ में ओपन होता है। तो इस कमरे के लिए 2 विंडो और 2 डोर मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी हवादार कमरा मिल जाएगा, काफ़ी सफिशिएंट इसमें रोशनी रहने वाली है। तो अभी आगे चलेंगे यहाँ पे, इधर से भी हम अपने घर के अंदर जा सकते हैं। इस डोर को ओपन करके 2.5 फीट चौड़ा यहाँ पे डोर मिल जाता है। यहाँ पे ये वाला जो डोर है 3 फीट चौड़ा यहाँ पे दिया गया है। वैसे मेन डोर जो आपको मिलेगा वो 4 फीट चौड़ा यहाँ पे दिया गया है। तो इधर से हम एंट्री करेंगे अपने सीधे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। लिविंग एरिया की जो लेंथ की बात करते हैं तो 14 फीट 5 इंच है, लगभग 14.5 फीट की लेंथ में मिल जाता है आपको। और यहाँ पे जो है 11 फीट की चौड़ाई है। यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होगी लगभग थोड़ी कम हो जाएगी, यहाँ पे 4 फीट के आसपास में यहाँ पे चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा आपको लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है। इसी के सामने आपको किचन मिल जाता है, जो कि 6 फीट बाई 11 फीट का लंबा किचन आपको मिलता है। काफ़ी सफिशिएंट, काफ़ी जगह है इसमें। और इस किचन का जो विंडो है आपको यहाँ पे 4 फीट चौड़ा विंडो आपको मिल जाएगा। तो सीधे हमको ये कार पार्किंग की तरफ जो भी वेंटिलेशन होगा, इसका जो स्मोक होगा वो सीधे कार पार्किंग की तरफ से निकल जाएगा। और बाहर से कोई आता है तो अभी आप किचन में से ही आप देख सकते हैं कि कौन बाहर से आ रहा है। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस किया गया है। यहाँ पे पूरी फैमिली के सीटिंग के लिए आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे आपको लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एक विंडो मिलता है जो कि हमारे डाइनिंग एरिया के लिए जो सफिशिएंट रहेगा, उजाले के लिए एक अच्छा सोर्स बनेगा ये विंडो, क्योंकि हमारे ईस्ट फेस की तरफ से प्रॉपर इसमें रोशनी आएगी। यहाँ पे एक डोर मिलता है जो कि यहाँ पे 3 फीट चौड़ा यहाँ पे डोर दिया गया है। आप चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं, 4 फीट चौड़ा भी डोर लगा सकते हैं। तो ईस्ट फेस की तरफ से इस वाली जो रोड की तरफ से अगर आप आना चाहें तो इधर से भी अपने लिविंग एरिया में आ सकते हैं और इधर से अपने घर के अंदर जा सकते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम 1 और 2 की। तो यहाँ पे लिविंग से ही हमारा ये बेडरूम 2 भी और 1 भी कनेक्टेड है। यहाँ पे जो है बेडरूम जो लेंथ मिल जाते हैं 15 फीट की लंबाई में आपको यहाँ पे बेडरूम मिलेंगे। 15 बाई 9.5 का ये बेडरूम है, बेडरूम 2, और ये 15 बाई 9.5 का ये भी बेडरूम है। तो ये बेडरूम 1 है।
तो आपको यहाँ पे दो काफ़ी बड़े बेडरूम मिल जाते हैं। इस बेडरूम के लिए जो विंडो मिलता है वो ईस्ट फेस की तरफ मिल जाता है, और यहाँ पे जो है इसके लिए जो है ये पीछे में हमने एक रियर बैकयार्ड दे रखा है, पीछे में बैकयार्ड है, तो उधर से इसके लिए रोशनी मिलेगी। यहाँ पे एक विंडो लगाया गया है, तो विंडो से हमारे इस बेडरूम के अंदर भी उजाला रहेगा। यहाँ पे बेड भी प्लेस करके दिखाया गया है। अपने हिसाब से आप चीज़ों को अपने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पीछे में आपको एक बड़ा सा बैकयार्ड मिल जाता है यहाँ पे, ये जो है, और यहाँ पे एक टॉयलेट एंड बाथ मिल जाता है। टॉयलेट एंड बाथ अलग अलग से डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे बाथरूम की लंबाई जो है यहाँ पे 6 फीट की लेंथ में है, 4x6 का यहाँ पे बाथरूम मिलता है, और यहाँ पे जो है इसका जो वेंटिलेशन होगा वो यहाँ पे ईस्ट फेस की तरफ में यहाँ पे निकल जाएगा। और यहाँ पे जो है इस टॉयलेट की लंबाई जो है 4x3.5 का यहाँ पे टॉयलेट यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे हैंड वॉश के लिए बाहर में यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सिंक मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी आपको सफिशिएंट जगह मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे बैठ के यहाँ पे बैठ सकते हैं, इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके थ्रू ये जो है ये यहाँ पे ये बालकनी आ रही है, और यहाँ पे ये खुला रहेगा इसमें। तो यहाँ पे ये जब खुला रहेगा छत में, तो यहाँ पे इसके थ्रू रोशनी आएगी, और इस विंडो से हमारे इस बेडरूम के अंदर उजाला रहेगा, और इस टॉयलेट और बाथरूम का भी प्रॉपर वेंटिलेशन होगा। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं वॉल साइजेस की। तो इसमें जो बाहर की जो दीवारें आप देख रहे हैं, ये जो बाहर की जो इसमें दीवारें हैं वो सारी इसमें 9 इंच की डिज़ाइन की गई हैं, और घर के अंदर की जो दीवारें हैं वो 5 इंच की इसमें मिल जाएंगी, आपको 5 इंच की डिज़ाइन की गई हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको प्लान अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ऐसे अच्छे वीडियो मैं आप सभी के लिए अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।